हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्रो एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो बायोलॉजी के कुछ टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू का सेट 2 है। सेट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो आप देख सकते हैं, जो आपकी नॉलेज को बूस्ट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर पाओ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा जो पहला सवाल है वो ये है कि पेनिसिलिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। तो पेनिसिलिन निकाला जाता है। तो पेनिसिलिन निकाला जाता है तो किससे निकाला जाता है? इसका जो आंसर है वो है सी, यानी कि फंगस से निकाला जाता है। अब यहाँ बात हो रही है पेनिसिलिन की, तो पेनिसिलिन क्या है? तो पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है जो कि बैक्टीरिया को मारती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द इफेक्ट ऑफ एंटीजन इन एन इल पर्सन। एक बीमार व्यक्ति में एंटीजन का क्या प्रभाव होता है? तो एक बीमार व्यक्ति में एंटीजन का क्या प्रभाव होता है? इसका जो आंसर है वो है बी, इट इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक। किसी बीमार पर्सन में एंटीबायोटिक क्या करता है कि वो एंटीबायोटिक का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज कर देता है। इससे क्या होगा कि एंटीबायोटिक इज डिस्ट्रॉइंग बैक्टीरिया एंड क्योरिंग द इन्फेक्शन। एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को खत्म करता है और हमें इन्फेक्शन से बचाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग हेल्प इन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। निम्नलिखित में से जो रक्त के संचालन में मदद करता है वो कौन है? तो जो इसका आंसर है वो है डी, यानी कि लिम्फोसाइट। अब ये लिम्फोसाइट क्या है? लिम्फोसाइट एक तरह का व्हाइट ब्लड सेल है। व्हाइट ब्लड सेल कई तरह के होते हैं। हर एक व्हाइट ब्लड सेल का एक अपना अपना फंक्शन होता है कि जब ये सारे व्हाइट ब्लड सेल जब आपस में मिलते हैं, जब आपस में वर्क करते हैं, तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है और हमें बीमारियों से बचाता है। ठीक है, तो ब्लड सर्कुलेशन में जो हमें हेल्प करता है तो वो कौन है? तो जो इसका आंसर है वो है डी, यानी कि लिम्फोसाइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स इंक्रीज द ऑब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड कैल्शियम इन प्लांट। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा पौधों में पानी और कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? ठीक है, आपके पास चार ऑप्शन है। तो जो इसका आंसर है वो है बी, यानी कि बोरॉन बढ़ाता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। एटलीस्ट 17 एलिमेंट ऐसे हैं जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कहे जाते हैं प्लांट के, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, है ना। ये सब के सब माइक्रो न्यूट्रिएंट कहलाते हैं। बट इसमें जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो बोरॉन है। ये क्या करता है? ये वाटर एंड कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। ठीक है, तो जो इसका आंसर होगा वो है बी, यानी कि बोरॉन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। विच वुड विल बिकम यूजलेस सून आफ्टर एक्सपोजिंग इन ओपन एयर। खुली हवा में उजागर करने के तुरंत बाद कौन सी लकड़ी बेकार हो जाती है? तो कौन सी लकड़ी बेकार हो जाती है? तो जो इसका जो आंसर है वह है सी, यानी कि वेट वुड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। विच एमंग द फॉलोइंग इज ए लार्ज स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। निम्नलिखित में से कौन सा एक बड़ा स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है? तो जो इसका आंसर है वो है सी, यानी कि एम्पेसिलिन है। अब ये एम्पेसिलिन क्या है? तो एम्पेसिलिन इज ए लार्ज स्पेक्ट्रम ऑफ एंटीबायोटिक, इट रेफर्स टू द एंटीबायोटिक। ये एक तरह का एंटीबायोटिक है। और आपको पता है कि एंटीबायोटिक क्या करता है? एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को खत्म करता है और हमें इन्फेक्शन से बचाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, आवर बोन्स एंड टीथ्स आर जनरली मेड ऑफ। हमारी हड्डियां और दांत आमतौर पर बने होते हैं। इसका जो आंसर होगा वो ए, यानी कि ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, अब जनरली क्या है? ये कैल्शियम फॉस्फेट है, वन ऑफ द मेन कंबशन प्रोडक्ट ऑफ बोन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अंगूरा वूल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। अंगूरा ऊन किससे निकाला जाता है? तो इसका जो आंसर होगा वो ए, यानी कि रैबिट से निकाला जाता है। अब अंगूरा नस्ल का एक रैबिट होता है जिससे यह ऊन निकाला जाता है, जिसकी वजह से इस ऊन को अंगूरा वूल या ऊन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज अफेक्ट वीमेन इजली देन दैट ऑफ मैन। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियां पुरुषों की तुलना में आसानी से महिलाओं को प्रभावित करती है? तो जो इसका आंसर होगा वो है ए, यानी कि हार्ट अटैक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, प्यूटेटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन। तो जो पीयूष ग्रंथि या जिसे हम प्यूटेटरी ग्लैंड कहते हैं वो हमारे ब्रेन में लोकेट करती है। ठीक है, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। ये हमारा ब्रेन का साइप हो गया। और जो प्यूटेटरी ग्लैंड है वो ये है, जिसको हम ये दिखा रहे हैं आपको, ये जो कि एक जस्ट लाइक ए साइज ऑफ पी, यानी कि मटर के दाने के समान ये होता है। और ये हाइपोथैलेमस और पिलियन ग्लैंड के बीच होता है, जस्ट हमारे नोज के बिहाइंड होता है।
ठीक है, आपको लोकेशन पता चल गया कि क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द लिमिट ऑफ mg and dl ऑफ ब्लड शुगर इन द नॉर्मल पर्सन एट द टाइम ऑफ फास्ट। तेजी से सामान्य व्यक्ति में mg और dl की रक्त शर्करा की सीमा क्या है। तो ठीक है, इसको जो शुगर लेवल है वो आमतौर पर इसका जो 70 to 100 होता है। इसका जो आंसर होगा सी, बट ये कभी कभी फ्लक्चुएट भी होता है किसी किसी इंसान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टेम ऑफ ए ट्री हैज 50 रिंग्स, व्हाट इज द एज ऑफ ट्री। तो इसका जो आंसर होगा वो डी यानी कि 50 ईयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ऑनियन इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ। तो प्याज एक संशोधित रूप है, किसका है, तो इसका जो आंसर होगा वो बी यानी कि स्टेम का रूप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोलिनेशन ऑफ मेज टेक्स प्लेस बाय। तो मक्का का परागन होता है किसी किसी कंट्री में, सम पार्ट ऑफ कंट्री में मेज को, कौन को मेज बोला जाता है, कौन को मेज बोला जाता है। ठीक है, तो मक्के का परागन होता है। तो मक्के का परागन कैसे होता है, तो जो मक्के का जब परागन यानी कि जो पॉलिनेशन होता है वो एयर के थ्रू होता है, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो सी यानी कि पॉलिनेशन बाय एयर। अब ये कैसे होता है, जो मेल फ्लावर होते हैं, जो मेल फ्लावर होते हैं उनके परागकोश से, यानी कि जिसको हम एंथर बोलते हैं, है ना, उनके परागकोश से हवा के थ्रू कुछ पराग निकल के उसके आसपास जो फीमेल फ्लावर होते हैं उनमें जा मिलते हैं, जिसकी वजह से पॉसिबल होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो सी यानी कि पॉलिनेशन बाय एयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाई रेडियोलॉजिस्ट डू नॉट टेक डायरेक्ट एक्सरे फोटोग्राफी ऑफ इंटेस्टाइन। रेडियोलॉजिस्ट आंतों की सीधी एक्सरे फोटो क्यों नहीं लेते हैं। तो जो इसका आंसर होगा वो सी, एक्सरे आर नॉट एबल टू कैप्चर क्लियर पिक्चर। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो सी। अब ऐसा क्यों होता है, द स्टमक इज मोस्टली स्मूथ मसल सो इट विल नॉट बी विजिबल, जिसकी वजह से हमारा जो स्टमक होता है उसमें बहुत सारे मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल होता है, जिसकी वजह से एक्सरे उनको क्लियर पिक्चर नहीं ले सकता है, जिसकी वजह से जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं वो डायरेक्ट एक्सरे नहीं लेते हैं इंटेस्टाइन के। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, एक्सोबायोलॉजिकल डील्स विद द स्टडी ऑफ। एक्सोबायोलॉजिकल के अध्ययन किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है, इसका जो आंसर है वो डी यानी कि लाइफ इन अदर प्लैनेट्स एंड स्पेस। ठीक है, यानी कि इसका ऑप्शन जो होगा वो डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। एनिमल डू नॉट हैव एंजाइम सिस्टम विच इनेबल देम टू मेक यूज ऑफ द एनर्जी फॉर्म। जानवरों में एंजाइम सिस्टम नहीं होते हैं, फिर उन्हें ऊर्जा का उपयोग करने में सक्षम बनाता है। तो उन्हें ऊर्जा का सक्षम करने में कौन बनाता है, तो इसका जो आंसर होगा वो ए यानी कि फैट बनाता है। फैट जो है वो एनर्जी का सोर्स है, और जो जानवर है वो फैट से ही अपने एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। ठीक है, और वाटर और प्रोटीन वो एनर्जी का सोर्स नहीं है, कार्बोहाइड्रेट एनर्जी का सोर्स है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, द पोलिन ग्रेन्स ऑफ फ्लावर पोलिनेटेड बाय इंसेक्ट आर। कीटों द्वारा प्रदत्त फूलों में पराग अनाज होते हैं। तो जो इसका आंसर है वो है बी यानी कि रफ एंड स्टिकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द डिजीज काउज्ड बाय एबेस्टस। तो एबेस्टस के कारण होने वाली बीमारी, तो एबेस्टस के कारण जो होने वाली बीमारी है इसका जो आंसर है वो ए यानी कि इम्फेजमा है। ठीक है, ऑप्शन ए इम्फेजमा। अभी इम्फेजमा क्या है, तो इम्फेजमा जो है वो एक तरह का लंग डिजीज है ना। अब इससे क्या होता है, तो जिन लोगों को ये बीमारी होती है उन्हें सांस लेने में तकलीफ होती है। ठीक है, एबेस्टस से होने वाली जो बीमारी है वो इम्फेजमा है, और इम्फेजमा एक तरह का लंग डिजीज है जो कि हमें सांस लेने में तकलीफ होती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 20 और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, डिहाइड्रेशन इन ह्यूमन बॉडी इज कॉज ड्यू टू द लॉस ऑफ। मानव शरीर में निर्जलीकरण के नुकसान के कारण होते हैं। तो जो इसका आंसर होगा वो है डी यानी कि वाटर। वाटर की कमी की वजह से ही इंसानों में डिहाइड्रेशन होता है। ठीक है, आई होप यू गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड सर्किल या ग्रुप में भी आप इस चीज़ को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।